नए साल में पहले ही महीने में ये नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, किसने सोचा था। गुड नाइट तो हुई नहीं और गुड मॉर्निंग करने लायक नहीं छोड़ा। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बोलना चाहूंगा कि जाबी सैग जाबी आउट ये कोई नहीं भूलेगा भाई, क्योंकि उस भाई के नशे खत्म नहीं हो रहे हैं सब्स्टिट्यूशन करते हुए। भाई को फुल स्क्वाड फिट नहीं मिल रहा है और हर एक मैच के बाद इसको बाहर निकाल दो की वजह से मीडिया प्रेशर अलग है। तो थोड़ा थम जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मुझे लगता है ना, बार्सिलोना के लिए इससे ज्यादा बेहतरीन चांस सुपर कोपा जीतने का कहीं भी नहीं हो सकता था। हमारा वर्ल्ड क्लास बेस्ट स्ट्राइकर जो पिछले 6 महीने से क्या पूरे 1.5 साल से आग मूत रहा है, वो इन्हीं 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं था। हमारी पूरी स्क्वाड पिट रखी थी, फुल्ली फिट नहीं थे और उसके बाद तुमने देखे हमने कितने क्रूशियल चांसेस मिस करे। तो आई गेस दिस वाज द बेस्ट चांस। और इससे पहले तुम ये बोलो ना मैड्रिड क्रिएटर है, एक्सक्यूजेस बना रहा है, तो मेरी ये भी सुन लो कि अगर मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड देना है तो वो रफीना डिजर्व करता है, द मैन ऑफ द मैच। बिकॉज भाई ने इंजरी के आने के बाद से जो जड़ी बूटी फूक के मचाया है, मतलब कौन मानेगा कि ये बंदा लीड्स यूनाइटेड जैसी टीम से खेलता था और आज वो मैड्रिड का थोड़ा सा बोलूंगा 2 साल में नया पापा बन चुका है। लेकिन जो ऑनेस्ट सिचुएशन है वो है, और मेरा आप लोगों से ऑनेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या रियल मैड्रिड इतना बुरा खेली? क्या हम बहुत ज्यादा की मार्जिन से हारे? क्या हमने उतनी गलतियां करी जितना यूजुअली करते हैं? क्या हम अपने सिस्टम के अगेंस्ट खेल रहे थे? अब इन सारे सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे देना, लेकिन उससे पहले थोड़े मैच की सिचुएशंस को समझते हैं। देखो, दोनों ही टीमें स्टैट्स वाइज आप मत देखना कि किसके पास ज्यादा बॉल थी, क्योंकि दोनों ही टीमों की अप्रोच अलग थी टुवर्ड्स दिस मैच। और वो सिर्फ इस मैच का ही नहीं, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का प्लेइंग स्टाइल सदियों से यही चलता आ रहा है। बात करूं अगर बार्सिलोना की, तो उसको पसंद है पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, टिकी टाका, मूव्स बनाना, क्विक रन्स बनाना, बीच बीच में से बॉल को निकालना, सेंट्रली अटैक करना, चैनलाइज करना। वहीं बात करूं अगर रियल मैड्रिड की, तो 2009 से जब से मैं एटलीस्ट फुटबॉल देखता आ रहा हूं, तब से सिर्फ एक ही चीज देखी है, दैट इज काउंटर अटैक। उस काउंटर अटैक में आगे के अटैकिंग ट्रायो का लिंकअप कितना अच्छा है वो मैटर जरूर करता है। अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस अच्छी है तो वो मैटर जरूर करता है। और कैसे रियल मैड्रिड दूसरी टीम की गलती होने का वेट करती है कि ये गलती करें और हम इन्हें फ्रॉम सरप्राइज कहीं से भी पकड़ेंगे और धो देंगे। अब यहां पर अगर तुम्हारे काउंटर अटैक के अंदर कोई भी छोटी सी भी गलती हुई तो तुम मिस करोगे और सामने वाली टीम फिर तुम्हें भिगो भिगो के मारेगी। लेकिन अगर कल के मैच के अंदर तुम मुझसे पूछो भाई तेरे हिसाब से बेस्ट टीम कौन सी थी, तो फॉर मी इट वाज बार्सिलोना। बॉल पोजेशन के साथ साथ वो जिस फ्लो में बॉल को चला रहे थे, मतलब रियल मैड्रिड वाले सिर्फ भगौड़े, सिर्फ गधा मजदूरी चल रही है। कुछ बॉल को इतना सा भी टच नहीं कर पा रहे हैं। पेड्री, फ्रेंकी डियोंग, लमीन यमाल, रफीना, लेवेंडोव्स्की, अलग ही लिंकअप्स चल रहे हैं, बिना देखे बॉलें पास हो रही हैं। इतना ही टाइम मैं बोलूंगा एटलीस्ट इस रियल मैड्रिड को मिल जाए तो और बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन 6 महीने के अंदर इन्होंने जितनी हमें उतार चढ़ाव जिंदगी के दिखा दिए हैं और सिर्फ मायूसी में जीना सिखा दिया है, उसके बाद भी मैं यही समझ पा रहा था कि नहीं, इस टीम से नहीं हो पाएगा। डिसएग्री कहीं भी करोगे ना पूरी वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन अगर तुम ये कहोगे ना कि लास्ट सीजन की रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना वर्सेस दिस सीजन की रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना में क्या डिफरेंस है, तो देयर आर लॉट। पहला, पूरे ही गेम में 0 ऑफसाइड हुई है। अगर तुम्हें पहला मैच याद हो पिछले सीजन का, तो एम्बाप्पे की बत्ती बन गई थी, 10 में से कुछ 8 या 9 ऑफसाइड मिली थी भाई को। दूसरा, डिफेंस टू अटैक में जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से करा जा रहा था। विनीशियस जूनियर और रोड्रिगो, कहीं ना कहीं वो ऐसा लिंकअप जो विनीशियस के रन्स निकल रहे थे और फिर वो जो गोल उसने मैडनेस में तोड़ा फोड़ा ना भाई, वो देख के समझ आ रहा था कि हाँ, एटलीस्ट वो दोनों ब्राजीलियन के लिंकअप्स तो हो रहे हैं। थर्ड, मेरे को गोंजालो गार्सिया का जो अंदर इन्वॉल्वमेंट है गेम में वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा। आई नो कीलन एम्बाप्पे इंजर्ड था तो गोंजालो गार्सिया को चांस मिला, लेकिन जिस हिसाब से वो सेंटर बैक्स को डिस्टर्ब रख रहा है, जिस हिसाब से हमारा मिडफील्ड और अटैक उस चीज का फायदा उठा रहा है, और स्पेशली अगेंस्ट वो बार्सिलोना जिसने हमें पिछले सीजन बत्ती बना के पेला है, तो वहां पर मैं कहूंगा इस पॉइंट पे तो रियल मैड्रिड वाज बेटर। एंड फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कि रियल मैड्रिड एक बेस्ट कंपोजर बना के मेंटेन करके पूरे फर्स्ट हाफ में खेली थी, पूरे पूरे मुंह पे जवाब दिए हैं, सेट पीसेस में गोल के चांसेस क्रिएट करे हैं, और बार्सिलोना के वो सिस्टम पे बिलीव कर रही थी कि ठीक है, हमें पता है वो कैसे खेलने वाले हैं, बस हमें गलती नहीं करनी है, हमें अपना काम लूज नहीं करना है। अगर वो पास कर रहे हैं चलाने दो, बॉल उनको घर लेके जानी है ले जाने दो, लेकिन हम अपनी टैक्टिक्स, अपनी फॉर्मेशंस को नहीं तोड़ेंगे। और बात यहां पर यही आती है कि फिर जावी ने क्या कंट्रीब्यूट करा है इस टीम को इतना बेटर बनाने में। तो मैं एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले तो उसको दो टाइम।
आई नो ये आर्सेनल जैसा क्लब नहीं है जो 6-7 सीज़न मिकेल अर्टेटा की तरह ज़ावी को दे दे कि हाँ, तू जा और अगले 6-7 साल बाद जाके प्रीमियर लीग जीत के आ जा। नहीं, नहीं, नहीं। हमें हमें ला लीगा, यूएफए चैंपियंस लीग, सुपर कोपा सब हमारे लिए मैटर करता है, कोपा डेल रे भी इवन। लेकिन जब ज़ावी ने कल ये चीज़ कॉन्फ्रेंस में कही आफ्टर मैच कि दिस टूर्नामेंट इज़ लेस इंपॉर्टेंट देन एनी अदर, तो मेरे को बस ये लगा कि शायद वो अपनी फटी को बचा रहा है, ठीक है? लेकिन मैं कहूँगा कि भाई जिस हिसाब से रियल मैड्रिड बार्सिलोना के अगेंस्ट कल खेली है, लिटरली ज़ीरो ऑफसाइड्स और जिस कंपोज़र के साथ, तो मैं कहूँगा कि बस इस बंदे को टाइम चाहिए क्योंकि जब गैलेक्टिकोस 2.0 का एरा चला था ना 2009-10 वाला, उस टीम को भी सेटल होने में 4-5 सीज़न लग गए थे। सेमीफ़ाइनल, क्वार्टर फाइनल्स में पिटाई खा रही थी टूर्नामेंट्स के, ला लीगा जीतने में लालत आ गई थी, लेकिन उसके बाद 4-5 साल उन्होंने पूरा डोमिनेट करा है यूरोप में। तो अगर वो साइकिल रिपीट करानी है, वो 6-7 साल की साइकिल रिपीट करानी है, तो एटलीस्ट 1-2 सीज़न तो देने बनते हैं। और तुम मुझे ज़रूर बताना अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ कि अगर विनीशियस जूनियर और रोड्रिगो की थर्ड क्लास परफॉर्मेंसेस को भी आज 2 सीज़न बाद भी चांसेस दिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ उन्होंने 2 साल पहले हमारे लिए क्या किया था, तो ज़ावी को तो फिर भी 6-7 महीने ही हुए हैं। एटलीस्ट मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम लोग इस सीज़न के एंड तक ज़ावी से ज़ावी आउट की बात ना करके सिस्टम पे बिलीव करो। प्लस अगर हमारी फुल्ली फिट स्क्वाड आज खड़ी होती, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या बार्सिलोना के अगेंस्ट हम ऐसे 3-2 से हारते? एंड नो डाउट ज़ावी को बैक करने के लिए हम सब खड़े हैं। बहुत लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, देखो गाली सब देंगे क्योंकि फैन रिएक्शन आता है कि भाई यार हमारी इतनी अच्छी फेवरेट टीम इतना बुरा कैसे खेल रही है? सब एक बार के रिएक्शन के लिए ज़ावी आउट बोलेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है, 2-2 3-3 मिनट पहले भी लोगों के कमेंट सेक्शंस में यही कमेंट आ रहे होते हैं कि वी ट्रस्ट ज़ावी बॉल। बिकॉज़ वो बंदा हर एक मैच के बाद लर्निंग लेता है, सीखता है कि मुझे नेक्स्ट मैच में क्या पेलना है और फिर नेक्स्ट मैच में डिफरेंसेस वो अच्छे डिसीजंस, वो सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिलते हैं। अब देखो इस मैच के बाद ना बहुत सारे बार्सा फैन्स या क्रिएटर्स हो सकते हैं, आप लोगों को ये बोलते हुए दिखेंगे कि भाई 10 मैन बार्सिलोना थी। हम 10 मैन के अगेंस्ट नहीं मार पाए। तुम हमारी अगर पूरी 11 खड़ी होती तो हम तो 1 गोल और निकालते थे, 2 गोल और निकाल देते, तो तुम्हारी औकात। तो भाई यहाँ पर मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो 10 मिनट के लिए 10 मैन बार्सिलोना थी ना, वहाँ पर हांसी फ्लिक ने ऑलरेडी जेरार्ड मार्टिन और अराउओ को उतार दिया था। तो उसके बाद डिफेंसिव तो तुम्हारी पूरी टीम कंक्रीट खड़ी हो गई थी। सिर्फ मार्कस रैशफोर्ड वाज़ द वन जो काउंटर के लिए अवेलेबल था। तो तुम्हें कैसे लगता है कि वो रियल मैड्रिड जो फुल्ली फिट नहीं है, वो उस 10 मिनट के अंदर ही 3-2 का स्कोर 4-3 कर देती? ठीक है, मैं तो तब भी 3-3 के लिए रूट कर रहा था, जहाँ पर हमने नो डाउट एम्बाप्पे से वो 10-12 मिनट के अंदर ही एम्बाप्पे ने 2 चांस क्रिएट करवाए हैं, आर्दा गुलर के लिए बढ़िया लिंकअप्स खेले हैं और हमने वो तो चलो हमारी फिनिशिंग आज से नहीं, कब से ही खराब है बेटे। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए अगर वो सब बरी हो जाता तो नो डाउट हम चांसेस पलट सकते थे। लेकिन बस वो चांसेस बरी नहीं हुए, बट वी मेड आवर चांसेस, वी हैड आवर चांसेस फॉर लास्ट 10 मिनट्स वी हैड बार्सा बाय द बॉल्स। और इस बात पर तो तुम भी मेरे से एग्री करोगे कि अगर वो 2 चांसेस बरी हो जाते तो एक्स्ट्रा टाइम में बार्सिलोना की ऐसी-तैसी कर देती, पेनल्टीज़ तक जाना नहीं था, सुपर कोपा हमारे हाथ में था। लेकिन वहीं पर जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बार्सिलोना के लिए ना ये चीज़ लिखी हुई थी। बहुत लोग इसको लकी कह रहे हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया खेली है बार्सिलोना, बट रियल मैड्रिड हैड देयर चांसेस एंड वी गॉट अनलकी। और फिर वो जो नवाब साहब ने पेनल्टी स्पॉट के पास से जो बॉलें 2 बार लगातार मिस करी हैं 10 फुट के गोल के हिसाब से, जो गोलकीपर पे बॉल दाग-दाग के मारी है ना, फिर तो बस एक ही लाइन आती है, There is no passion, there is no vision, there is no aggression, there is no fucking mindset in this football club. Nothing is. तो अब आखिरी तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। अब जल्दी से सारे पूरे मैड्रिड समाज में इस वीडियो को भेज दो और बता दो कि भाई ओवरऑल रिव्यू ये है कि रियल मैड्रिड वाज गुड, वाज प्लेइंग बेटर, बट फुल्ली फिट स्क्वाड नहीं था। हमारे को चांसेस मिले जो बरी नहीं हुए एंड दिस इज द ओनली जस्ट दैट्स व्हाई रियल मैड्रिड लॉस्ट फ्रॉम एफसी बार्सिलोना 3-2 इन सुपर कोपा फाइनल्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद इनादमास।